हाय बच्चों, कैसे हैं? तो आज फिर से एक छोटा सा टॉपिक जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करते हैं। 2 नंबर मिल जाएगा पक्का। ठीक है, क्यूरीज लॉ क्या है? अरे भाई, क्यूरीज लॉ कहता है कि जो हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ना, वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल को जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड को देखते ही वो खुश हो जाता है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को और बढ़ाओगे, उसका मैग्नेटाइज होने का क्षमता जो है वो बढ़ते जाएगा। तो जो मैग्नेटाइजेशन है वो बढ़ेगा कब? जब आप बाहर से मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे। लेकिन वहीं पे वो दुखी हो जाता है जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसका मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू जो है घटता है। अब तुम पूछोगे ऐसा क्यों होता है? तो होता क्या है बेटा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में होता क्या है कि जितने भी डाइपोल होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, ये एक दिशा में अलाइन कर जाता है। अब तुम सोचो ना कि जैसे पानी खौलता है, वैसे ही क्या होगा कि जैसे ही टेम्परेचर को तुम बढ़ाओगे, ये क्या होगा, इधर उधर इधर होने लगेगा। अब जो एक दिशा में ये बेचारा अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा था, अब क्या हो रहा है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे इधर उधर घूमने लगा, इधर उधर चलने लगा। तो ऐसे जो इसका डिस्टरबेंस हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू घटने लगेगा और उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है डोलने लगेगा। ठीक है, तो जो आपका जो मैग्नेटाइजेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? बी के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी के। ठीक है, तो क्यूरीज लॉ स्टेट करता है, समझा रहा है हमको कि कैसे टेम्परेचर बढ़ाने से एक मटेरियल अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी के, मैग्नेटाइज होने की प्रॉपर्टी को लूज कर रहा है। कौन मटेरियल? पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है बेटा, दूसरा होता है क्यूरीज टेम्परेचर। क्यूरीज टेम्परेचर क्या है? ये तो कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट आप जानते हैं, क्यूरीज कांस्टेंट आप कह सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आप दूसरा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूरीज टेम्परेचर क्या होता है, कोई पूछता है। तो बेटा मान लो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जो बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है। अब टेम्परेचर बढ़ाते 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 गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एक समय ऐसा आएगा कि उसका मैग्नेटाइज, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मैग्नेटाइजेशन घटेगा। उसका घटते घटते मान लो कि लोहा है, लोहा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और उसके मैग्नेटाइजेशन को घटाने के लिए हम क्या करते हैं? टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसका क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू घटेगा घटेगा घटेगा। एक समय ऐसा आ जाएगा जैसा पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन होता है और इसका जो मैग्नेटाइजेशन है, दोनों क्या हो जाएगा? मैच कर जाएगा। तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर क्या होता है आपका, जो एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसकी तरह बिहेव करने लगता है, तो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लगता है। ऐसे टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूरीज टेम्परेचर। और इसके लिए जो हमारे पास रिलेशन है वो x इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाई टी माइनस टी सी है। और यहाँ पर जो टी सी है बेटा, वो टी सी आपका क्यूरीज टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, तो प्लीज पढ़ लेना, अगर सही लगा प्लीज शेयर करना। ठीक है बेटा, याद कर लें इसको, 2 नंबर का सवाल बिल्कुल आएगा।